बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अमेरिका कहने को दुनिया के अंदर सुपर पावर है और अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। ज़ाहिर है उसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर होते हैं और पूरी दुनिया के लिए वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। और अमेरिका में सदारती इंतखाबात अब ऐन करीब हैं, तो उन सदारती इंतखाबात में इस इलेक्शन कैंपेन जो है वो चल रही है। और उस इलेक्शन कैंपेन के हवाले से अब से जो चंद घंटे पहले खबर आई, वो अमेरिका के जो सदारती उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले भी अमेरिका के सदर रह चुके हैं, उनके हवाले से है। उनके ऊपर बाकायदा तौर पे आज सीधी गोलियां चलाई गई हैं और गोलियां चला के उनके ऊपर हमला किया गया है। और उनका जो कान है, उनके कान को गोली लगी है, यानी उस जो कान की ये कहना चाहिए कि जो ऊपरी हिस्सा है उसको गोली छू के ऊपर चली गई है। और अब इस सिलसिले में इतलात ये है कि उस रैली के दौरान न सिर्फ जान भी एक शख्स की गई है जो डोनाल्ड ट्रंप के हामी है, और उसके अलावा वहाँ पे कुछ अफराद के ज़ख्मी होने की भी इतलात है, जिससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से वहाँ पे चीज़ें हुई हैं। और जैसे ही ये गोली चली है तो उसके फ़ौरन बाद जो है उनके जो उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप है, उनको कान में तकरीबन यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा कान का होता है, यहाँ पे गोली लगी और उसके बाद वो फ़ौरन नीचे बैठ गए। और चूँकि अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो सदारती उम्मीदवारों को या साबिक जो सदूर होते हैं उनकी हिफाजत करते हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पे उनको हिरासत में उनको नीचे बिठाया और इस तरह से उनको यहाँ पे शिफ्ट किया। अब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्या इत्तलात है, क्या उनकी हालत कैसी है, लेकिन अब जो नंबर 1 इत्तलात है, डोनाल्ड ट्रंप के जो तर्जुमान ने बताया है कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें एक मकामी तिब्बी मेडिकल सेंटर के अंदर इस वक्त जो है वो तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। पेंसिल्वेनिया के अंदर वो बेसिकली एक रैली से ख़िताब कर रहे थे और रैली के ख़िताब के दौरान उनके ऊपर ये लाइव ख़िताब के दौरान, जिस दौरान वो अमेरिका के जो सदर जो बाइडन है उनकी जो पॉलिसियाँ हैं उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, और इसी दौरान उनको जो है वो लगी है, गोली लगी है। और बाकायदा ये नहीं है कि गोली छू के गई हो, नहीं, उनको यहाँ पे बाकायदा गोली जो है वो लगी है। अब उन्होंने खुद भी अपने इस हवाले से जो ट्रुथ सोशल है वहाँ पे लिखा है कि मुझे फ़ौरन ही पता चल गया था कि कुछ गलत हुआ है। मैंने सीटी की आवाज़ सुनी, गोलियाँ चली और मुझे फ़ौरन ही महसूस हुआ कि गोली मेरी जिल्द को चीरती हुई निकल गई है। खून काफ़ी बह गया था, तो मुझे पता चला कि यहाँ हुआ क्या है। अच्छा, उसके बाद अब वो जो शख्स है जिसने मुबैना तौर पे हमला किया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो सीक्रेट सर्विस के तर्जुमान हैं एंथनी, उनके मुताबिक एक मुश्तबा शख्स को मौके के ऊपर ही हलाक कर दिया गया है। यानी जिस शख्स ने ट्रंप के ऊपर हमला किया है वो मौके के ऊपर ही मारा गया है। अब इस सिलसिले में बताया गया है कि जो हमलावर मर्द हमलावर था उसके पास राइफल थी और वो रैली के मकाम से कुछ मीटर दूर था और किसी ऊंचे मकाम से उसने गोलियां चलाई हैं। लेकिन अब इस हवाले से एक और जो इसमें कहानी में मोड़ है वो क्या है, एक तो ये कह रहे हैं जी वो जो हलाक होने वाला शख्स है ना, उसके पास कोई शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं था, तो उसके लिए जी तफ्तीशकार बाकायदा सहूलत के लिए DNA का सहारा ले रहे हैं। और उसके वक्त अलावा जो एक और ख़ास बात है कि अब कुछ लोगों का कहना है कि गोलियां जो स्टेज की दाएं जानिब एक मंजिला इमारत है वहाँ से गोलियां चली हैं। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि एक ऐनी शाहिद ने BBC को ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेज पर आने से पहले उन्होंने एक मुश्तबा शख्स को इमारत की छत के ऊपर रेंगते हुए जब देखा, तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बारे में बाकायदा इत्तला कर दी थी कि उसके पास राइफ़ल है, उससे वाज़ेह तौर पे राइफ़ल के साथ देखा जा सकता है। लेकिन उनके मुताबिक जो पुलिस है उसको आइडिया ही नहीं था कि वहाँ हो क्या रहा है और पुलिस बस वहाँ भाग रही थी। इसका मतलब ये है कि लोगों ने उस हमलावर को पहले देख लिया था और उन्होंने वहाँ पुलिस को आगाह भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उस हमले को रोक नहीं पाई। अब इस हमले को लेके पूरी दुनिया में ज़ाहिर से खबरें हैं और ट्रंप के हमला होने के बाद जो बाइडन है, उसके अलावा बराक ओबामा है,
जो बाकी अमेरिका के लोग हैं वो इस हमले की बहुत मजम्मत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अमेरिका के अंदर किसी किस्म का जो तशद्दुद है उसकी हिमायत नहीं की जा सकती, ना उसको सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन असल बात यह है कि हमला डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुआ है, लेकिन इमरान खान ट्रेंडिंग में क्यों आ गए हैं। आपको याद होगा इमरान खान एक लॉन्ग मार्च लेके जा रहे थे, लाहौर से लिबर्टी चौक से वो शुरू हुआ था और वजीराबाद पहुंचे थे, तो वजीराबाद इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था। अच्छा, इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं, यूं तेज़ी के साथ चलते हैं, सज़ाएं होती हैं, लेकिन वो हमलावर इमरान कहाँ पे है, उस हमले का क्या बना, किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन अगर आपको याद हो तो जब इमरान खान को गोलियां लगी थी तो इमरान खान जब नीचे आए थे तो उन्होंने बाकायदा मुक्का लहराया था और हाथ खड़ा करके अपने हामियों को बताया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ तो उनको सीक्रेट सर्विस के लोगों ने जब नीचे बिठा लिया, तो हमला होने के बाद जब उनको गाड़ी में सीक्रेट सर्विस के लोग मुंतकिल कर रहे थे तो वो भी खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने भी उसी तरह से मुक्का लहराया। तो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ जो है वो जिस तरह से इमरान खान ने मुक्का लहराया था वो, और फिर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुक्का लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त वो खबर जो है या वो जो तस्वीर है वो ट्रेंड के तौर के ऊपर सामने आ रही है, जिससे पता चलता है दुनिया एक ही बात कह रही है कि जो बहादुर होते हैं दुनिया उनके साथ होती है, और डोनाल्ड ट्रंप एक बहादुर शख्स है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त ट्रेंड है वो इस वक्त इमरान खान की और डोनाल्ड ट्रंप की जो वो क्या कहते हैं कि तस्वीर है वो चल रही। अब देखिएगा उनके एक सदारती उम्मीदवार के ऊपर भी हमला हुआ, हमारे वो भी साबिक सदर है और हमारे भी वज़ीर आज़म थे, और इस बारे में ये नहीं होगा कि ये हो कि वो FIR नहीं करा सकते, ये नहीं हो सकता कि फौरी तौर पे हमलावर के हवाले से मीडिया के ऊपर चीज़ें चलवा दी जाएँ कि नहीं ये फला हादसा है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें बहुत सारी हैं जो अगले चंद घंटों के अंदर सूरत हाल खुल के सामने आ जाएगी। अच्छा, अब आते हैं मकामी सियासत के हवाले से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से अब अपना वो जमा करवाना है जो वाबस्तगी के फॉर्म है, तो उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो वाबस्तगी के फॉर्म जमा करा रहे हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलनी है। लेकिन अब इनके MNA है NA110 से अमीर सुल्तान, उनके मुतालिक खबर आई है और ओन अब्बास पप्पी के मुताबिक इकबा बराए बयान का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। बैरिस्टर साहबजादा अमीर सुल्तान NA110 को घर से उठा लिया गया है, घरेलू मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबरी गुमशुदगियाँ और जबरी फैसले माशरे में बगावत को जन्म देते हैं। खुदारा अपने मुल्क के लोगों पर रहम कीजिए, कम अज़ कम इनको अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा रहने का हक़ दें। इसी तरह से इमरान रियाज भाई ने भी तस्दीक की है और उन्होंने भी ट्वीट किया है कि तहरीक इंसाफ के MNA साहबजादा अमीर सुल्तान भी अगवा हो गए हैं। अब यहाँ पे लोग एक और भी सवाल उठा रहे हैं कि अमीर सुल्तान तो चले हो गए हैं, अब बाकी महबूब सुल्तान देखते हैं क्या फ़ैसला करते हैं। सवाल यह है कि आपको नहीं पता आप इस वक्त घरों में रहेंगे या ऐसी सूरत हाल का मौका देंगे, आपके साथ क्या होगा। आपको पता है, आपको खुद महफूज रहना चाहिए। और मैंने तो कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको अपने लोगों को कहीं महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल करना चाहिए, ताकि आप इस तरह से उनको मौका दे रहे हैं कि आपके लोगों को वो उठा लें या आपके लोगों को वो करके सारा मसला जो है वो इस तरह से लेके चले। अच्छा, इस दौरान एक और मामला है, इमरान खान और बुशरा बीबी की कल चूँकि नैब के केस के अंदर गिरफ्तारी डाली गई है तोशा खाना वाले मामले के अंदर, तो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच हैं वो अडियाला जेल पहुँच गए हैं। और उसके अलावा जो हुकूमत ने इमरान खान और बुशरा बीबी का जो ट्रायल है या उनका जो प्रोसेस है जेल लगने का, वो जी बता दिया है कि मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसकी बिना के ऊपर जो एहतसाब अदालत है वो अडियाला जेल के अंदर ही लगेगी और वफाकी हुकूमत ने इसने मंजूरी दे दिया। यानी आप इमरान खान का ट्रायल भी जेल से बाहर नहीं कर सकते और दुनिया को आप बताते हैं कि आपका मुल्क बड़ा पुरअमन हो गया है, आपके मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतरीन हो गई है, तो अब आप यहाँ पर सरमायाकारी लेके आएँ। तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया इन चीज़ों को नहीं समझती कि अगर आप इतनी ही चीज़ें ठीक है तो इमरान खान का ट्रायल भी बाहर कर ले। जब आप खुद नोटिफिकेशन सरकारी सतह के ऊपर करते हैं कि मुल्क की सूरत हाल ऐसी है और अमन अमान की सूरत हाल ऐसी है कि हम मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल भी बाहर नहीं कर सकते, तो फिर दुनिया को आप क्या पैगाम देते हैं। उसके अलावा जी लाहौर में जो मुकदमात हैं 9 मई वाले, उनकी तफ्तीश के लिए भी लाहौर पुलिस की जो तफ्तीशी टीम है वो 11 रुकनी बताया गया तफ्तीशी टीम है, वो भी अडियाला जेल पहुँच गई है, जिसमें इंस्पेक्टर मोहम्मद अली हैं। ये इंस्पेक्टर मोहम्मद अली वही हैं
जो CIA वाले हैं और उनका अपना पूरे लाहौर में क्या तारुफ है या लोग उनके बारे में क्या जानते हैं, किसी क्राइम रिपोर्टर से पूछिएगा, पुलिस वाले से, तो फिर आपको पता चल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।